हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द 5 पैसा आईपीओ सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूला विनयर्ड्स के आईपीओ के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, सूला एक वाइन मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको बताएंगे कंपनी की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ओवरव्यू एंड ऑफ कोर्स आईपीओ सिनॉप्सिस के बारे में। तो अगर आपको इस आईपीओ इशू की सारी जानकारी चाहिए तो प्लीज वीडियो को गाइस एंड तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स ऑन द स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ न्यूज। तो गाइस शुरू करते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस के साथ। इस आईपीओ का इशू ओपन होगा ऑन 12 दिसंबर एंड क्लोज होगा ऑन 14 दिसंबर। आईपीओ की टोटल वर्थ है रुपीज 960.34 करोड़, जो कि एक प्योर ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल है ऑफ अबाउट 26.60 मिलियन शेयर्स। और प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम रुपीज 340 टू 357 पर शेयर। शेयर्स अलॉट होंगे ऑन 19 दिसंबर और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 22 दिसंबर की। सीएलएसए, कोटक महिंद्रा कैपिटल एंड आईएफएल सिक्योरिटीज इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इस इशू के ऑब्जेक्टिव्स हैं ओएफएस कैरी आउट करना और स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग के बेनिफिट्स अचीव करना। गाइस, अब कंपनी की फंक्शनिंग पर नजर डालते हैं। सूला विनयर्ड्स इंडिया की लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर और सेलर है और अपनी कैटेगरी में मार्केट लीडर है इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड वॉल्यूम। सूला का जो विनयर्ड है, जो नासिक में लोकेटेड है, वो इंडिया का सबसे ज्यादा विजिटेड विनयर्ड है। इनफैक्ट 2020 में अप्रोक्सीमेटली 3,68,000 लोगों ने इस विनयर्ड को विजिट किया था। सूला चारों प्राइस सेगमेंट्स में मार्केट लीडर है, जो है एलीट, प्रीमियम, इकोनॉमी एंड पॉपुलर। वाइन वेरिएंट्स में भी सूला मार्केट लीडर है। कंपनी की दो मेन कैटेगरीज हैं। नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ वाइन, द इंपोर्ट ऑफ वाइन एंड स्पिरिट्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइन्स एंड स्पिरिट्स, और दूसरा है सेल ऑफ सर्विसेज फ्रॉम ओनरशिप। सूला ने वाइन टूरिज्म बिजनेस में एंट्री की है। कंपनी ने वाइन रिजॉर्ट्स और टेस्टिंग रूम्स ओपन अप किए हैं अपने ब्रांड नेम के अंडर। इनमें से 2 रिजॉर्ट्स नासिक में लोकेटेड हैं, जो हैं द सोर्स एट सूला और बियॉन्ड बाय सूला, जिनकी रूम कैपेसिटी है 57 एंड 10 रूम्स रिस्पेक्टिवली। कंपनी का टेस्टिंग रूम डोमेन सूला कर्नाटका में लोकेटेड है और कंपनी एशिया का लार्जेस्ट वाइन और म्यूजिक फेस्टिवल सूला फेस्ट भी ऑर्गेनाइज करती है। कंपनी का फ्लैगशिप ब्रांड सूला है, लेकिन कंपनी और ब्रांड्स के थ्रू भी वाइन डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो है रासा, डिंडोरी, द सोर्स, सातोरी, मदिरा एंड दिया। बिजनेस के पास 56 लेबल्स हैं और 13 डिस्टिंक्ट ब्रांड है डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स में, जो इनके प्रोडक्ट्स को काफी एक्सेसिबल बनाती हैं। अगर हम कंपनी प्रेजेंस के बारे में बात करें तो कंपनी 8,000 होटल्स, रेस्टोरेंट्स और केटरर्स को सर्विस करती है। ऑफ ट्रेड सेल्स ने 72.25% कंट्रीब्यूट किया था लास्ट 3 इयर्स में इन इट्स सेकेंडरी सेल्स। कंपनी के टाई अप्स हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, गोवा एंड पंजाब के मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ और 13,000 रिटेल टच पॉइंट्स हैं एज ऑफ 2021। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स को एक बार देखते हैं। द कंपनीज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्लाइम डाउन टू रुपीज 453.9 crore in FY22 and rupees 418 crore in FY21 from rupees 521.6 crore in FY20. The PAT grew from rupees -15.9 crore in FY20 to rupees 3 crore in FY21 to rupees 52.1 crore in FY22. The ROE also grew from -4.6% in FY20 to 0.9% in FY21 to 11.5% in FY22. The company's total assets decreased to rupees 758.6 crore in FY22 and rupees 751.6 crore in FY21 from rupees 831 crore in FY20. The total borrowings reduced to rupees 228.9 crore in FY22 and rupees 301.3 crore in FY21 from rupees 368.2 crore in FY20. गाइस, सूला की स्ट्रेंथ्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। इंडिया में अल्कोहलिक बेवरेजेस बिजनेस में हाई बैरियर्स टू एंट्री है, तो कंपनी के लिए बिजनेस में कंपेटिटर्स आने का चांस कम है। कंपनी इंडियन वाइन इंडस्ट्री में एक एस्टैब्लिश मार्केट लीडर है और लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर भी है। इनका वाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और इनकी सेल्स प्रेजेंस इंडिया में सबसे ज्यादा है। कंपनी ने रॉ मटेरियल वेंडर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और वाइन टूरिज्म बिजनेस में भी कंपनी एक लीडर और पायनियर है। अब गाइस, जहां हमने स्ट्रेंथ्स की बात की है तो रिस्क पर भी नजर डालते हैं। कंपनी को चेंजिंग लाइसेंसिंग एंड एक्साइज रेजीम के साथ डील करना पड़ता है। अगर इंटरनेशनल वाइन्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाए तो ये बिजनेस के लिए कंपटीशन क्रिएट कर सकता है। क्योंकि बिजनेस ग्रेप हार्वेस्ट पर डिपेंडेंट है, क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंज बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। Inability to adjust the retail prices of its products as a result of state regulation is also a risk.
कंपनी को कंज्यूमर्स के चेंजिंग प्रेफरेंसेस से भी डील करना पड़ेगा। एंड लास्टली, अगर रॉ मटेरियल्स के सप्लाई में कोई डिस्ट्रप्शन हुआ तो ये बिजनेस को अफेक्ट करेगा। गाइस, तो ये था हमारा वीडियो सूला आईपीओ के बारे में। अगर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। बाय।